हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 78 रहेगा। डे 77 में हमने देखा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के बारे में। आज हम सीखेंगे सिक्योर कोडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। लास्ट कुछ दिनों में हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए। हमने XSS से डेटा चुराया, CSRF से रिक्वेस्ट फोर्ज किए, ऑथेंटिकेशन को बाईपास किया और कल डे 77 में हमने IDOR से दूसरों का पर्सनल डेटा लीक करके देखा। लेकिन एक सच्चा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या डेटा साइंटिस्ट तभी कंप्लीट होता है जब वो सिर्फ तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना और सिक्योर करना भी जानता हो। आज का टॉपिक है सिक्योर कोडिंग प्रिंसिपल्स। आज हम हैकर का चश्मा उतार कर एक सिक्योर डेवलपर का चश्मा पहनेंगे और ये सीखेंगे कि ऐसा कोड कैसे लिखे जिसे दुनिया का कोई हैकर तोड़ ना पाए। आज हम बात करेंगे इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन की डेप्थ में। तो चलिए अपने कोड को इनविंसिबल बनाते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी और हैवी होने वाली है क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी पर बात नहीं करेंगे। आज के हमारे गोल्स बहुत क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर और सिक्योर कोडिंग के कोर माइंडसेट को समझेंगे। उसके बाद हम इनपुट वैलिडेशन की डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे कि वाइट लिस्टिंग क्यों हमेशा जीतती है और ब्लैक लिस्टिंग क्यों हमेशा फेल होती है। थर्ड, हम डेटा सैनिटाइजेशन और आउटपुट एनकोडिंग का फ़र्क समझेंगे ताकि XSS जैसे अटैक्स का नामो निशान मिटाया जा सके। फोर्थ, हम लाइव कोड रीफैक्टरिंग करेंगे, यानी जो वल्नरेबल ऐप्स हमने लास्ट दिनों में बनाई थी उनके कोड को हम सिक्योर कोड में बदल देंगे। और एंड में हम हमारा आज का मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक फुली हार्डन्ड प्रोडक्शन रेडी सिक्योर लॉगिन मॉडल। दोस्तों, सिक्योर कोडिंग का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा नियम है, नेवर ट्रस्ट द यूज़र इनपुट। जब मैं कहता हूँ यूज़र इनपुट तो लोग समझते हैं सिर्फ लॉगिन फॉर्म या सर्च बार, बट नहीं। यूज़र इनपुट का मतलब है हर वो चीज़ जो ब्राउज़र से सर्वर की तरफ आती है, चाहे वो URL के पैरामीटर्स हो, HTTP हेडर्स हो, कुकीज़ हो, हिडन फॉर्म फील्ड्स हो, या तक कि कोई अपलोडेड फाइल। हैकर इनमें से ही किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है। सिक्योरिटी का बेसिक रूल है, ब्राउज़र पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल सिर्फ सर्वर साइड कोड पर है। अगर आपने यूज़र के भेजे हुए डेटा को बिना चेक किए सीधा डेटाबेस क्वेरी में डाल दिया या वेब पेज पर डिस्प्ले कर दिया तो समझ लीजिए आपने हैकर को अपने सर्वर में चाबी दे दी। अब बात करते हैं इनपुट वैलिडेशन की। इसका काम है डेटा को चेक करना बिफोर इट गेट्स प्रोसेस्ड। ये आपकी एप्लीकेशन का बाउंसर है। वैलिडेशन करने के दो तरीके होते हैं। ब्लैक लिस्टिंग, इसमें डेवलपर एक लिस्ट बनाता है उन चीज़ों की जो अलाउड नहीं है, जैसे कि अगर इनपुट में स्क्रिप्ट दिखे या और 1 = 1 दिखे तो ब्लॉक कर दो। ये अप्रोच हमेशा फेल होती है। क्यों? क्योंकि हैकर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। वो स्क्रिप्ट की जगह पर S कैपिटल C, R कैपिटल I और P डबल T ये लिख देते हैं, या हेक्स एनकोडिंग यूज़ कर लेंगे। आप कितनी चीज़ें ब्लॉक करोगे? नेक्स्ट है वाइट लिस्टिंग। ये है असली सिक्योरिटी। इसमें हम सिर्फ वही अलाउ करते हैं जो हमें पता है कि सही है। अगर हमें यूज़र से एज चाहिए तो हमारा बाउंसर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स अलाउ करेगा जो 1 से लेकर 100 के बीच में हो गए या फिर उसके ऊपर। अगर कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर आ गया तो चेक ही मत करो, सीधा रिजेक्ट कर दो। एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप्स का सही होना कितना ज़रूरी है मॉडल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए। वैलिडेशन के लिए हम हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशंस यानी रिजेक्ट्स और स्ट्रिक्ट डेटा टाइप बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डेटा को रिजेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए एक ब्लॉग वेबसाइट है जहां यूज़र को कमेंट लिखना है। अब कमेंट में तो यूज़र एक्सक्लेमेशन मार्क्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या कोट्स यूज़ करेगा ही। वहाँ पर आप स्ट्रिक्ट वाइट लिस्टिंग नहीं लगा सकते। इस सिनेरियो में काम आता है डेटा सैनिटाइजेशन और आउटपुट एनकोडिंग। सैनिटाइजेशन का मतलब है डेटा के अंदर से डेंजरस पार्ट्स को क्लीन करना या उन्हें हार्मलेस बनाना।
इसका सबसे बेस्ट तरीका है HTML एंटिटी एनकोडिंग। जब सर्वर के पास स्क्रिप्ट आता है तो हम उसे बदल देते हैं एंड LT:*script and GT। इसमें हमारा ब्राउज़र जब इसे रीड करता है तो वो इसे एज ए एग्जीक्यूटेबल कोड रन नहीं करता, बल्कि स्क्रीन पर प्लेन टेक्स्ट की तरह प्रिंट कर देता है। इस एक सिंपल प्रिंसिपल से आप पूरे वेब एप्लीकेशन से स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड XSS का खत्मा कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं सबसे हैवी और डिटेल सेक्शन पर, हमारा लाइव कोड रेमेडिएशन। हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधारेंगे। पहले हमने डे 74 में कोड लिखा था रिटर्न रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग if h1 वेलकम यूज़र अंडरस्कोर नेम क्लोज h1। ये बैड कोड था क्योंकि f स्ट्रिंग डायरेक्ट यूज़र इनपुट को एग्जीक्यूट कर रही थी। अब इसका सिक्योर वर्जन देखिए। हम यूज़ करेंगे प्रॉपर टेम्पलेट रेंडरिंग। रिटर्न रेंडर टेम्पलेट index.html नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम। फ्लास्क का जो डिफ़ॉल्ट इंजन है JINGA2 वो बैकग्राउंड में ऑटो एस्केपिंग ऑन रखता है। वो हर स्ट्रिंग को ऑटोमेटिकली HTML एनकोड कर देता है, जिससे XSS ब्लॉक हो जाता है। फिक्सिंग IDOR। डे 77 में हमारा कोड था सिलेक्ट फ्रॉम रिसीप्ट्स वेयर ID इक्वल्स टू रिसीप्ट ID। इस वजह से कोई भी URL में ID चेंज करके दूसरों का डेटा देख सकता था। अब हम इस क्वेरी को सिक्योर करेंगे पैरामीटराइज्ड फॉर्म में। सिलेक्ट फ्रॉम रिसीप्ट्स वेयर ID इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड ओनर ID इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो ओनर ID है वो हम URL से नहीं उठाएंगे, बल्कि यूज़र के एक्टिव सेशन डेटा से सेशन यूज़र ID के थ्रू वेरीफाई करेंगे। अगर ID को चेंज भी किया जाए तो क्वेरी तब तक डेटा नहीं देगा जब तक ओनर मैच नहीं होता। आज का हमारा मिनी प्रोजेक्ट है एक कम्प्लीटली हार्डन्ड सिक्योर लॉगिन मॉड्यूल स्क्रैच से डिज़ाइन करना। इस मॉड्यूल में हम पिछले 4 दिनों के सारे डिफरेंसेस एक साथ लगाएंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन फ्लो समझ लीजिए। स्टेप 1 स्ट्रिक्ट वैलिडेशन। फॉर्म सबमिट होते ही रीजेक्स चेक करेगा कि यूज़र नेम सिर्फ अल्फान्यूमेरिक है या नहीं और ईमेल का फॉर्मेट करेक्ट है या नहीं। स्टेप 2 पासवर्ड हैशिंग। हम प्लेन टेक्स्ट कंपेयर नहीं करेंगे, हम WERKZEUG.security या bcrypt का यूज़ करके पासवर्ड को सॉल्टेड हैश में वेरीफाई करेंगे। स्टेप 3 सेशन फिक्सेशन डिफेंस। जैसे ही क्रेडेंशियल्स मैच होंगे, लॉगिन फंक्शन सबसे पहले session.clear चलाएगा और यूज़र को एक नई फ्रेश सेशन ID एलोकेट करेगा। स्टेप 4 रेट लिमिटिंग इम्प्लीमेंटेशन। ब्रूट फोर्स को रोकने के लिए हम हर फेल अटैम्प्ट पर डेटाबेस में एक काउंटर ट्रिगर करेंगे। अगर 5 बार गलत पासवर्ड आ जाए तो अकाउंट को 15 मिनट्स के लिए लॉक कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? सिक्योरिटी कभी भी एक सिंगल लेयर पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। इसे साइबर सिक्योरिटी में कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ। अगर वैलिडेशन बाईपास हो गई तो सैनिटाइजेशन रोकेगी। अगर सैनिटाइजेशन मिस हो गई तो डेटाबेस लेवल पर पैरामीटराइज्ड क्वेरीज रोकेगा। एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर एंड अ डेटा प्रोफेशनल, सिक्योर कोडिंग सीखना आपके करियर के लिए सबसे हाई पेइंग और क्रिटिकल स्किल है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी एप्लीकेशन सिक्योर है। कल डे 79 में हम बात करेंगे API सिक्योरिटी के बारे में। स्टे एथिकल एंड स्टे सिक्योर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।